कैसे आप लोग ठीक है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेजर। लेजर लाइट देखे हैं ना कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। कहाँ देखे हैं? कहाँ पर? अच्छा चलिए। लेजर, लेजर का पूरा नाम क्या है? फुल नेम ऑफ लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो लेजर की जो प्रोसेस है पूरा आपका स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के फंक्शन पर वर्क करता है। ये जो लेजर होती है क्या होती है? एक मोनोक्रोमेटिक हाई कोहेरेंट की एक बीम होती है, जिसको जिस पॉइंट पर को हम इंडिकेट करते हैं इसी पॉइंट पर क्या होती है? इंसिडेंट भी होती है। समझ में आ गई बात? ये जो फंक्शन डिपेंड करता है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन पर, यानी कि स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन क्या है, और स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन जाने से पहले ये जानना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन क्या है। तो हम शुरू करें ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन। या फिगर देख रहे हैं, ये है आपका 1 2 ए बिफोर आफ्टर लिखे हम। ये क्या है आपका? ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन। अब देख रहे हैं कि 1 क्या है? ग्राउंड स्टेट, और 2 को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। 2 को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। E1 एनर्जी स्टेट 1 और E2 एनर्जी स्टेट 2। अब यहाँ पे कोई एटम है और एटम क्या हो रही है? कोई एटम है, यहां से एक फोटॉन एनर्जी आकर इसे इंसिडेंट करती है। तो जैसे ही इंसिडेंट करेगी तो एटम क्या होगा? एक्साइटेड होगा कि नहीं होगा? एक्साइटेड होगा। और एक्साइटेड होगा क्या होता है? ये अपने पोजीशन, ग्राउंड स्टेट की पोजीशन को छोड़ कहां आता है? ये एक्साइटेड स्टेट पोजीशन पे पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि इसके लिए हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन P12 इक्वल टू B12U न्यू। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी स्टेट 1 से एनर्जी स्टेट 2 में जा रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। B12 आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, ठीक ना। और यू न्यू इज एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि इस एनर्जी को लेकर ही क्या हो रही है? एक्साइटेड पोजीशन में जा रही है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन। अब हम सेकेंड पाते हैं। जैसे सेकेंड पाते हैं तो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि जैसे ही एटम एक्साइटेड होकर एक्साइटेड पोजीशन में जाता है तो यहाँ पर बहुत कम समय तक रुकता है। कितने समय तक? 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रुकता है। जैसे हम इस मार्कर को क्या कहते हैं? ऊपर हम थ्रो कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है और एक लेवल पे जाके क्या होगा? ये रुक जाएगा। बहुत कम समय के लिए रुकेगा, लेकिन रुकेगा। यहां से जब इसको हम थ्रो कर रहे हैं तो क्या हो रही है? एनर्जी दे है ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर से आने के लिए एनर्जी देने की आवश्यकता है नहीं है। तो जैसे ही एक्साइटेड होकर एक्साइटेड इस पोजीशन पे एटम यहाँ पहुंच रहा है तो 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकने के बाद क्या होती है? इसका स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्वतः उत्सर्जन, ये स्वयं ही क्या होने लगती है? ये नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ आने लगती है। आती तो क्या होती है? फोटॉन एनर्जी को रिलीज करती है। कितने टाइम तक रुकती है? 10⁻⁻8 सेकेंड। यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना टाइम तक? 10⁻⁻8 सेकेंड तक। आगे हम बताएंगे मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है, वो भी बताएंगे। तो अब यहां से क्या होने लगता है? जैसे नीचे आने लगती है उसमें क्या होती है? फोटॉन एनर्जी को रिलीज कर रहा है ये, ठीक है ना। और यहाँ इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकने के बाद क्या होती है? ये ग्राउंड स्टेट पर आने लगती है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर
नेक्स्ट आते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन P21, 21 क्यों लिखे हैं? क्योंकि एनर्जी स्टेट 2 से कहा रही है 1 पा रही है, तो P21 इक्वल टू P12। P12 क्या है? आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। यहां पर यू न्यू नहीं लिखे हैं, यहां पर तो यू न्यू है ना, लेकिन यहां पर मैंने यू न्यू नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने के लिए एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सिर्फ नीचे आ रही है। अब आते हैं हम लोग स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जैसे अब इसके आगे वाला प्रोसेस हम चल रहे हैं, यहां पर आपको दिख रहा है जैसे ही यहां से नीचे आने लगता है तो क्या होती है? एक फोटाई एनर्जी को रिलीज करती है। जब एक फोटाई एनर्जी को रिलीज करती है और यहां से हम क्या करते हैं? एनर्जी को हम कंटिन्यू एनर्जी इसको हम देते रहते हैं। इसको हम लेजर के वर्ड में क्या बोलते हैं? पंपिंग। यानी कि पंपिंग यहां से कंटिन्यू चल रही है, एनर्जी दे रहे हैं। एटम एक्साइटेड हो क्या हो रही है? एक्साइटेड पोजीशन पर जा रही है। जैसे यहां से एक एटम जैसे नीचे आने लगता है ग्राउंड स्टेट पर स्पॉन्टेनियस इमिशन होने के बाद, कब 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकने के बाद एक ग्राउंड स्टेट पाने लगता है, तो क्या होती है? एक फोटॉन एनर्जी दूसरे एटम के साथ कोलिजन करके सेम वेवलेंथ की अदर एक फोटॉन एनर्जी को रिलीज करता है। तो एक आ रही है, कितने को रिलीज कर रही है? 2 को रिलीज कर रही है। फिर यहां से हम पंपिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। पंपिंग क्या कर रहे हैं? पंपिंग कंटिन्यू हम कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी लगातार इसको हम देते जा रहे हैं। अब देखिए यहां से क्या होती है? ये टू एटम एक्साइटेड कहां पहुंच रहा है? एक्साइटेड स्टेट पोजीशन में पहुंच रहा है। कितना? 2 एटम। और जब 2 आने लगता है नीचे तो कितने को रिलीज करता है? 4 को रिलीज करेगा। फिर पंपिंग कंटिन्यू चल रही है। ये 4 कितने? 4 से 4 ऊपर जाएगा एटम, वो आएगा जब स्पॉन्टेनियस इमिशन को कितना रिलीज करेगा? 8 करेगा। 8 जाएगा तो आगे करेगा 16 करेगा। 16 कितना करेगा? 22 68। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। और एक समय ऐसी आती है कि लेजर रॉड में जो ये बीम होती है, जो आपका बीम होती क्या होती है? सभी पॉसिबल डायरेक्शन में घूमने लगती है और एक दूसरे से कोलिजन करती है। और इसके अंदर जो रॉड होता है एक फुली परफेक्ट पार्शियल परफेक्ट रिफ्लेक्टेड होता है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है। पार्शियली से एक हाई इंटेंसिटी बीम निकल जाती है, सब क्या बोलते हैं? लेजर बीम बोलते हैं। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होने के लिए क्या चाहिए? हमको स्पॉन्टेनियस इमिशन होना जरूरी है। स्पॉन्टेनियस इमिशन कब होगा? जब इसका ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन होगा, तब होगा। तो अब इसका निकालेंगे हम स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का। क्या निकालेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of stimulated emission of radiation P21 dash, यानी ये क्या आ रहा है? 2 से 1 पर आ रहा है। एक्साइटेड स्टेट पोजीशन से ग्राउंड स्टेट पोजीशन पर आ रहा है। उसी समय क्या हो रही है? ये बीम को रिलीज कर रही है। यानी कि यहाँ हमने लिख दिया था P21, इसके लिए क्या करेंगे हम? P21 dash इक्वल टू A21 प्लस B21 u न्यू, where B21 is क्या है? आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड u न्यू इज क्या है? एनर्जी डेंसिटी। ये आपका क्या है? लेजर। और लेजर एक अब देते कि लेजर लाइट और ऑर्डिनरी लाइट में क्या डिफरेंस होता है? जो ऑर्डिनरी लाइट टच देखे है ना, अब आप टच को म्यूजियम देखेंगे, अब टच कहाँ देखने को मिलेगा? तो टच आप जलाते तो लाइट क्या होती है? वो काफी फैलती हुई कहाँ जाती है? जाके सुबाल में इंसिडेंट कर जाएगी। लेकिन जब लेजर लाइट जलाएंगे ना तो क्या होगी? वो फैलती हुई नहीं जाती है। जिस पॉइंट को आप इंडिकेट करते हैं ना, उसी पॉइंट पे क्या होती है? जाकर के ये
इंसिडेंट करती है। इसकी जो रेंज होती है वो कितना होती है, 1 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर की रेंज में होती है। कितना होता है, 1 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर के रेंज में होता है। अक्सर आप इस समय देख रहे हैं जो सेना के जवान उनको लेजर गन दिया जा रहा है, देखे है ना, इस तरफ बना, इस तरफ क्रॉस बना रहता है, एकदम निशाना लगाएगा, मारेगा, काम पे गिर जाते हैं लोग। इतनी फास्ट होती है ना कि सामने वाला जब तक समझे तब तक क्या होता है, वो अपने टारगेट को अचीव कर जाता है। आज को जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेजर का, मेडिकल के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, ट्रीटमेंट फील्ड में बहुत काम करे। जैसे आँख की रेटिना का ऑपरेशन करना हो, हम लेजर बीम लगाते हैं, लेजर बीम से क्या होती है, इजीली ऑपरेशन हो जाता है। किसी पेट में किसी कहीं का भी एक ऑपरेशन करना क्या होता है, डॉक्टर आपसे बात करते रहते हैं, आप लेटे हैं, एक लेजर बीम आती है, आराम से वो ऑपरेशन कर दिया, आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर सब दिखता रहता है। ये किससे संभव हो पाया है, ये लेजर बीम से ही संभव हो पाया, लेजर लाइट से संभव हो पाया है। अदरवाइज पहले के समय में क्या था, ऑपरेशन के नाम पर लोग डर जाते थे कि यदि ऑपरेशन हो रहा है, दूसरों समझा देते, जाओ ऑपरेशन हो, जाओ। गए थी ना, मेरी जेठानी की ननद की देवरानी थी, 3 महीने में 14 से। अब समझ में नहीं आता कि डरवा रहे हैं कि उसको समझा रहे हैं। आज के समय क्या है कि लोग, किसी का ऑपरेशन होता है, कोई बताया कोई नहीं बताया, लोग जाकर ऑपरेशन करा करके चले आ रहे कम खर्चे में और शरीर को सेफ रखते हुए ऑपरेशन करा के चले आ रहे हैं। ये किसका दिन है, लेजर लाइट का दिन है। तो हम लेजर के हम एप्लीकेशन आपको बता दें, आगे हम जो अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, आइंस्टीन कोएफिशिएंट ए एंड बी एंड रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, चलिए ठीक है।